गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित शीर्षक उषा शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत पद में कवि ने सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित शब्द चित्र को दर्शाया है। कवि अपनी कल्पना के द्वारा यह बताते हैं कि गांव में सूर्योदय से पहले का आकाश शंख के समान बहुत नीला दिखाई दे रहा है। भोर अर्थात सूर्योदय से पहले आकाश का दृश्य ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी ने राख से चौका अभी अभी साफ किया है, जो अभी तक सूखा नहीं है। रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ। कविता की पंक्तियों का अध्ययन आप लोग कर चुके हैं। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि कहते हैं कि राख से लिपा हुआ यानी साफ किया हुआ चौका अभी तक सूखा नहीं है, यानी सूर्य की उदित होती हुई लालिमा का चित्र करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सूर्य के उदित होते हुए लालिमा से जो काली सिल पर पड़ती है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई। कवि ने राख से लिपे हुए चौके जैसी भोर काली सिल, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ और बहुत काली सिल पर लाल केसर या सूर्योदय या काली स्लेट पर जैसे लाल खड़िया चाक या मिट्टी, ये चारों चित्र जो हैं मौलिक चित्र खींचे हैं कवि ने। रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ऊपर की पंक्तियों में उपमा अलंकार दर्शाया गया है और प्रातःकालीन वातावरण के रंग और नमी को नए मौलिक उपमानों से ऐसे साकार किया है कि सवेरे का चित्र, यानी तरह तरह के मौलिक उपमानों का प्रयोग किया है कवि ने। नीला शंख, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, जैसे लग रहा है कि प्रातःकालीन सौंदर्य जो है बहुत ही अपार है। यहाँ पर नित्य नई झांकियाँ बदलती रहती हैं, चारों ओर एक समान सूरज की धूप फैलती रहती है, किस किस पर पड़ती है तो कैसा रंग होता है। यानी कवि भोर के समय का दृश्य चित्रित किए हैं यहाँ पर। बच्चों, कविता में कवि ने नीले नभ को राख से लिपे चौके के समान बताया है, यानी नीला शंख यानी कि नीले नभ, नीले आकाश को, नभ यानी आकाश को। दूसरे बिंब में कवि ने उसकी तुलना काली सिल से की है, यानी काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। और तीसरे में स्लेट पर लाल खड़िया चाक का उपमान बताया है यहाँ पर। और आगे जैसे लिपा हुआ आंगन, काली सिल या स्लेट गांव के परिवेश से ही लिए गए हैं ये सब। महानगर के बालकों ने तो यहाँ इसको कभी न देखा होगा, अतः ये सब चित्र जो हैं गांव की सुबह के हैं। जहाँ तक गतिशीलता का प्रश्न यहाँ पर बनता है, अतः ग्रामीण जनजीवन की गतिशील झांकी स्पष्ट दिखाई देती है यहाँ पर। कविता की थर्ड पंक्तियों में कवि ने यहाँ पर बताया है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक पर मलदी हो किसी ने। कवि काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मिट्टी को लगा देने और वह गीली हो जाती है तो उसका रंग जो है भोरकालीन गहरे आकाश पर सूरज की लाली पड़ने जैसा प्रतीत होती है। यह वर्णन रूप और वातावरण की समानता के कारण बहुत ही सुंदर कवि ने यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट में दिए हैं कवि की नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो।
कवि यहाँ पर सूर्योदय होने से पहले आकाश में जो नए नए रंग उभरते हैं, लाल काले रंगों के अद्भुत मेल से आकाश में जादू जैसा वातावरण बन जाता है, रंग बिरंगे इसी वातावरण को कवि ने यहाँ पर उषा का जादू कहा है। यहाँ पर जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यानी सूर्योदय होने पर वे सारे रंग जो हैं विलीन हो जाते हैं, अतः उषा का जादू टूट जाता है। कवि इन पंक्तियों में यह बताते हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, यानी कवि कहते हैं कि सूर्य की उदित किरणें नीले जल में गिरने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई गौर वर्ण की सुंदर अप्सरा नृत्य कर रही हो। और इस तरह से उषा अर्थात सुबह का जो जादू था, सूर्य के उदय होने पर वह धीरे धीरे कम होने लगा। जादू टूटता है उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, अर्थात सूर्य उदय हो गया है और उसने अपना संपूर्ण पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। सुबह का वातावरण देखने योग्य और अनुपम होता है, इसलिए हमें प्रातः जल्दी उठकर इसके अनुपम सौंदर्य के दर्शन करने चाहिए। और कवि यहाँ पर प्रातः जल्दी उठकर प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन करने हेतु यहाँ पर हमें प्रेरित कर रहे हैं। गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यहाँ पर कवि ने उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। विभिन्न उपमानों को कवि ने रखते हुए यहाँ पर कवि सुबह का गतिशील शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद।